नमस्कार साथियों, पासपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव सामने आ चुका है, जो आने वाले समय में हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करने वाला है। साल 2026 से पासपोर्ट से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यही वजह है कि आज की यह जानकारी सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो सकती है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ज़रूरी और काम की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और नई जानकारी आपको बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है पैन कार्ड को लेकर। साथियों, आज के समय में पासपोर्ट सिर्फ विदेश जाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह भारत का एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद पहचान पत्र माना जाता है। कई जगहों पर पासपोर्ट को नागरिक के प्रमाण के तौर पर भी देखा जाता है। जिस तरह से आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपकी पहचान का आधार माना जाता है, उसी तरह पासपोर्ट भी आपकी पहचान और नागरिकता को साबित करता है। लेकिन अब पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहें तो अगर कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं की गई, पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दी तो हो सकता है कि कोई अहम नियम आपसे छूट जाए और आगे चलकर आपको परेशानी झेलनी पड़े। अब सिर्फ फॉर्म भर देना या अपॉइंटमेंट लेना ही काफ़ी नहीं होगा। आपको पहले ये समझना होगा कि नया नियम क्या है, कौन सा दस्तावेज ज़रूरी है और किन हालात में आपका पासपोर्ट का आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 2026 से पासपोर्ट बनवाने के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। खास तौर पर यह नियम उन सभी लोगों के लिए लागू किया गया है जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, यानी कि जिनकी पैदाइश इस तारीख के बाद हुई है। तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के पासपोर्ट आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के पासपोर्ट आवेदन आप लोग नहीं कर पाएंगे, आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ये समझना ज़रूरी है साथियों कि आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के आसपास है तो आमतौर पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपके स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल का डाटा और बाकी दस्तावेज आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की उम्र 40, 50, 60 या 70 या फिर 80 साल है, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आज भी बहुत मुश्किल हो गया है। उस समय अस्पतालों में रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जाते थे और अब जाकर दस्तावेज जुटाना बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसी वजह से ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतर और मजबूत विकल्प पासपोर्ट ही माना जाता है, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन और सरकारी जांच होती है, जिससे यह एक भरोसेमंद पहचान पत्र बन जाता है। अब चलते हैं साथियों दूसरे नियम की ओर, यानी कि अब पासपोर्ट पर माता पिता का नाम और घर का पूरा पता प्रिंट नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, पहले पासपोर्ट में आपके माता पिता का नाम लिखा होता था और आखिरी पेज पर पूरा एड्रेस छपा रहता था, लेकिन अब यह जानकारी पासपोर्ट पर दिखाई आपको नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह फैसला निजी जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी, गलत इस्तेमाल या फ्रॉड से आसानी से बचा जा सके। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की, यानी कि अब जितने भी नए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे वे सभी ई पासपोर्ट होंगे। यानी पासपोर्ट पूरी तरीके से बायोमेट्रिक आधारित होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दूसरा व्यक्ति आपके पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल ना कर सके। भारत में ई पासपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिनमें एक डिजिटल चिप होती है जिसमें आपका बायोमेट्रिक डाटा, जरूरी जानकारी सुरक्षित तरीके से स्टोर रहती है। तो यह भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। इसके साथ ही पासपोर्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल और तेज भी बनाया जा रहा है। यानी आवेदन से लेकर वेरिफिकेशन और पासपोर्ट मिलने तक का समय पहले से अब कम लगेगा। बार बार आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले पासपोर्ट बनने में आमतौर पर 30 दिन से लेकर 45 दिन का समय लगता था, कई बार इससे भी ज़्यादा देर हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है साथियों कि आखिर ऐसा कौन सा नया नियम आ गया जिससे कि पासपोर्ट जल्दी बनने लगेगा। तो चलिए मैं आपको यह भी साफ साफ समझा देता हूँ। सबसे पहला बदलाव साथियों ये किया गया है आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में, कि अब यह फॉर्म पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बना दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलत जानकारी डालते हैं तो सिस्टम तुरंत उस गलती को पकड़ लेता है, यानी गलती वहीं सामने आ जाएगी और आप उसी समय सुधार सकते हैं। इतना ही नहीं, अब पासपोर्ट का सिस्टम सीधे आधार और राष्ट्रीय डाटाबेस की जानकारी मिलाकर सत्यापन करता है। मतलब ये है कि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका नाम, जन्म तिथि और बाकी जरूरी जानकारी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले ली जाएगी। पहले क्या होता था साथियों कि आधार कार्ड में नाम कुछ और डालते थे आप लोग, पासपोर्ट फॉर्म में नाम कुछ और लिख देते थे
आधार में जन्मतिथि अलग रहती थी, पासपोर्ट में अलग रहती थी। इसी वजह से बाद में पासपोर्ट में सुधार कराने के लिए भी लोगों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि पासपोर्ट में वही जानकारी डाली जाएगी जो आधार कार्ड में पहले से दर्ज हो चुकी है, ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ही ना रहे। अब इसी से जुड़ा यह पांचवा और बहुत अहम नियम है साथियों, जो कि आपको समझना जरूरी है। पासपोर्ट सेवा को पूरी तरीके से डिजिटल और तेज बना दिया गया है, यानी अब पासपोर्ट बनने में पहले जैसा लंबा समय नहीं लगेगा। 30 या 45 दिन का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। मात्र 15 दिनों के आसपास में ही आपका पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ एक और जरूरी सवाल आता है कि किन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी साफ कह दिया है कि जिन लोगों की पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है, अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, तो पहले आपको काम ये करना होगा कि उसका जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बनवा लिया जाए। छोटे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान होता है, क्योंकि अस्पताल और नगर निगम के रिकॉर्ड आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया उतनी ही मुश्किल होती जाती है। कई बार तो बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाता है, और अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा। तो साथियों, यह थी आज की एक बेहद जरूरी और काम की जानकारी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।